पहले हम मुकुंदमाला स्तोत्र पढ़ेंगे। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके। मुकुंदमाला स्तोत्र, इसको मैं हिंदी में कर देता हूँ तो हम हिंदी में भी देख सकते हैं साथ साथ में। ओके, कोई पढ़ना चाहेगा या कोई डिसाइड करना चाहेगा मुकुंदमाला स्तोत्र? तो मैं सिंग करता हूँ, फिर हम उसको ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। भवजलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहितकृत कलत्राणां भारार्दितानां विषमविषयतो ये मज्जतामाप्लवानां भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणां। भवजलधिमगाधं दुस्तरं निस्तरेयं कथमहमिति चेतो मास्मगात् कातरत्वम्। सरसिज दशिदेवे तारकी भक्तिरेका नरकभिधि निषण्णा तारयिष्यत्य वश्यम्। तृष्णातो ये मदनपवनो धूतमोहोर्मिमाले दारावर्ते तनयसहज ग्राहसङ्घाकुले च संसाराख्ये महति जलधौ मज्जतां नस्त्रिधानम्। पादाम्भोजे वरद भवतो भक्ति नावं प्रयच्छ। पृथ्वीरेणु रणुपयांसि कणिका फल्गु स्फुलिङ्गो लघुस्तेजो निःश्वसनं मरुत्तनुतरं रन्ध्रं सुसूक्ष्मं नभः। क्षुद्रा रुद्रपितामह प्रभृतयः कीटा समस्तासुरा। दृष्टे यत्र स तारको विजयते श्रीपादधूलिकणाः। हे लोकाशिनुत प्रसूतिमरण व्यथेश्चिकित्सम् इमम्। योगज्ञः समुदहरन्ति मुनयो यं यज्ञवल्क्यदयः। अन्तर्ज्योतिरमेय एकममृतं कृष्णख्यमप्ययम्। तत्पीतं परमौषधं वितनुते निर्वन्मत्यन्तिकम्। हे मर्त्यो परमं हितं शृणुतवो वक्ष्यामि संक्षेपतः। संसारर्नवमपदुर्विबहुलं सम्यक् सम्यक् प्रविश्य स्थितः। ननज्ञानमस्य चेतसि नमो नारायणे यत् यमम्। मन्त्रं स प्रणवं प्रणमसहितं प्रवर्त्यध्यं मुहुः। नाथेन पुरुषोत्तमे त्रिजगताम् एकाधिपे चेतसा सेव्ये स्वस्य प्रदस्य दातरि परे नारायणे तिष्ठति। यं कञ्चित् पुरुषाधमं कतिपय ग्रामेशमल्पार्थदम् सेवाये मृगयामहे नरमहो मूढावराका वयम्।
बद्धेनाञ्जलिना नतेन शिरसा गात्रे सरो मोद्गमे कण्ठेन स्वरगद्गदेन नयने नो नोक्तिर्नबाष्पामुपपुनां नित्यं त्वच्चरणारविन्दयुगल ध्यानामृता स्वादिनाम् अस्माकं सरसीरुहाक्ष सततं सम्पद्यतां जीवितम् यत्कृष्णप्रणिपातधूलिधवलं तद्वे शिरसा ते नेत्रे तमसोज्जीते सुरुचिरे याभ्यां हरिर्दृश्यते सा बुद्धिर्विमलेन्दु शङ्ख खदवला या माधव ध्यायिनी सा जीवामृतवर्षिणी प्रतिपदं या स्तौति नारायणम् जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरम् समर्चयाच्युतकथा श्रोत्रद्रव्यं त्वं शृणु कृष्णं लोकय लोचनद्वयहरेर्गच्छाङ्घ्रि युग्मालयम् जिघ्रघ्राणमुकुन्दपादतुलसीं मूर्धन्यमाधोक्षजम् हरे कृष्णा ओके escape translations I don't think we have in Hindi so let me change this and change this to Google Translate okay कोई पढ़ना चाहेगा translations in Hindi 11 to 20 हरे कृष्ण प्रभु मैं ट्राई कर Yeah. सकती हूँ जन्म मृत्यु के इस विशाल सागर में लोग भौतिक दैत्य की आवनाओं से बाहर रहे हैं। जब वे इंद्रियां भोग के खतरनाक जल में डूब रहे हैं तो उन्हें मदद के लिए कोई नाव नहीं मिल रही है। वे अपने पुत्रों पुत्रियों और पतियों की रक्षा करने की आवश्यकता से बहुत व्यथित हैं। केवल भगवान विष्णु रूपी नाम ही उन्हें बचा सकता है। हे मन, इस व्यथा और दुर्गम भवसागर को कैसे पार करूं, यह सोचकर अपने अपनों को भ्रमित मत करो। एक ही है जो तुम्हें बचा सकता है, भक्ति। यदि तुम उसे नरकासुर के संरख कमल नयन भगवान को अर्पित कर दोगे तो वह तुम्हें इस भवसागर से अवश्य पार ले जाएंगे। हे तीनों लोगों के स्वामी, इस संसार के विशाल सागर में डूब रहे हैं, जो भौतिक लालसा के जल से भरा हुआ है, जिसने वासनाओं की हवाओं से उठी हुई माया की अनेक लहरें हैं, पतियों के भंवर हैं तथा शार्क और अन्य समुद्र राक्षसों के विशाल समूह हैं, जो हमारे पुत्र और भाई हैं। सभी वरदानों के दाता, कृपया मुझे भक्ति की नाव पर स्थान प्रदान करें, जो आपके चरण कमल हैं। एक बार जब हमारे उद्धारकर्ता को देख लिया जाता है तो पूरी धरती धूल के कण से बड़ी नहीं रह जाती। समुद्र का सारा पानी मात्र बूंदे बन जाता है। अग्नि की समग्रता एक छोटी सी चिंगारी बन जाती है। हवाएं बस एक बूंद, एक मंद आह बन जाती है और अंतरिक्ष का विस्तार एक छोटा सा छेद बन जाता है। रुद्र और पितामह ब्रह्मा जैसे महान भगवान तुच्छ हो जाते हैं और सभी देवता छोटे कीड़ों की
तरह हो जाते हैं। वास्तव में हमारे भगवान के चरण की धूल का एक कण भी सभी को जीत लेता है। हे लोगों, कृपया जन्म मृत्यु रोग लिए रोग के लिए इस उपचार के बारे में सुनो। यह कृष्ण का नाम है। यज्ञ, वल्लक्य और ज्ञान में डूबे अन्य विशेषज्ञ योगियों द्वारा अनुशंसित यह असीम शाश्वत आंतरिक प्रकाश सबसे अच्छी दवा है, क्योंकि जब इसे पिए जाता है तो यह पूर्ण और अंतिम मुक्ति प्रदान करता है। बस इसे पी लो। हे नश्वर प्राणियों, तुम लोग भौतिक अस्तित्व के सागर में पूरी तरह डूब चुके हो, जो दुर्भाग्य की लहरों से भरा हुआ है। कृपया सुनो, मैं तुम्हें संक्षिप्त में बताता हूँ कि किस कैसे तुम अपना परम लाभ प्राप्त कर सकते हो। बस ज्ञान प्राप्ति करने के अपने विभिन्न प्रयासों को एक तरह रख दो और इसके बजाय ओम नमो नारायणः मंत्र का विस्तार जाप करना और भगवान का नमन करना शुरू करो। हमारे स्वामी भगवान नारायण, जो तीनों लोगों पर अकेले शासन करते हैं, जिसकी सेवा ध्यान में की जाती है तथा जो अपने निज क्षेत्र में सुखी 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 खुशी खुशी। सुशी सुशी लाभ लेते हैं, हमारे सामने प्रकट हैं। फिर भी हम कुछ गांवों के किसी छोटे से स्वामी, किसी ऐसे तुच्छ व्यक्ति की सेवा की भीख मांगते हैं जो हमें केवल थोड़ा बहुत ही पुरस्कार दे सकता है। अफसोस, हम कितने मूर्ख हैं। हे कमल नयन प्रभु, हमारे कृपया हमारे जीवन को बनाए रखें, क्योंकि हम निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान के अमृत का आनंद लेते हैं। हमारी हथेलियां प्रार्थना पूर्वक जुड़ी हुई हैं, हमारे सिर नीचे झुके हुए हैं, हमारे शरीर के रोंगटे उल्लास से खड़े हो रहे हैं, हमारी वाणी भावनाओं से भरी हुई है और हमारे आंखें आंसू से बह रही हैं। अब ऊपर करोगे स्क्रीन। वह सिर सबसे ऊंचा है जो भगवान कृष्ण को प्रणाम करने से धूल से सफेद हो गया है। वह आंखें सबसे सुंदर हैं जिन्हें भगवान हरि के दर्शन के बाद अंधकार ने त्याग दिया है। वह बुद्धि निष्कलंक है, चंद्रमा या शंख की सफेद चमक की तरह, जो भगवान माधव पर केंद्रित है। और वह जीभ अमृत की वर्षा करती है जो लगातार भगवान नारायण की महिमा करती है। हे जिह्वा, कृष्ण भगवान केशव की महिमा का गुणगान करो। हे मन, मुर के मुरा के शत्रु की पूजा करो। हे हाथों, श्री के भगवान की सेवा करो। हे कानों, भगवान अच्युत की कथाएं सुनो। हे आंखों, श्री कृष्ण को देखो। हे पैरों, भगवान हरि के मंदिर में जाओ। हे नाक, भगवान मुकुंद के चरणों पर तुलसी की कलियों को सूंघो। हे सिर, भगवान अधोक्षज को प्रणाम करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिव मुकुंदमाला स्तोत्र की जय। श्री कुलशेखर आलवार की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हिंदी में पढ़ के शिला प्रभुपाद की हिंदी हिंदी क्लासेस की याद आ गई। ओके, सो विल कंटिन्यू। हम देखते हैं आज शिला प्रभुपाद लीलामृत भी हिंदी में पढ़ सकते हैं। विल सी हाउ दैट गोस। ओके, कोई पढ़ना चाहेगा हिंदी में? कल हमने देखा कि शिला प्रभुपाद काफी संघर्ष से जूझ रहे हैं अभी
अभी अमेरिका में आए हैं। श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में हैं। न्यूयॉर्क में वो डॉक्टर मिश्रा के अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जो कि एक मायावादी हैं, लेकिन आ, वो उनका मेडिटेशन सेंटर पे जाते हैं और वहाँ पे जो भी अमेरिकन भक्त हैं उनसे कुछ से बात करते हैं श्रील प्रभुपाद, और कैसे वो उनसे प्रभावित होते हैं, उनकी उनकी आ, आ, जो सादगी है, उनकी जो पवित्रता है, उनके कथन से। तो वो श्रील प्रभुपाद से काफ़ी प्रभावित होते हैं। और प्रभुपाद अभी अपने जो गुरु भाई हैं इंडिया में, और सुमति मोरारजी हैं, जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं इंडिया में, उन्हें पत्र लिख रहे हैं कि आप अगर हम मेरी सहायता करेंगे तो हम यहाँ पे एक भगवान का भगवान की कथा का, भगवान की भक्ति का प्रचार कर सकते हैं अमेरिका में। तो लेकिन उनको वहाँ से, अपने गुरु भाई से रिप्लाई आता है कि वो गौड़िया मठ का, कि जो लक्ष्मी है का पैसा है, वो इस कार्य में नहीं उपयोग कर सकते हैं। तो श्री प्रभुपाद थोड़े निराश होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं, क्या कहते हैं अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए मैं पढ़ता हूँ। प्रभुपाद ने उचित रूप से खुद को निराश न होने वाला व्यक्ति बताया था। उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर कोई ऐसा केंद्र हो जहां लोग आकर शुद्ध भक्त से सुन सकें, तो भारत की वास्तविक ईश्वर चेतना संस्कृति अमेरिका में शुरू हो सकती है। फिर भी चूंकि उन्होंने अपनी योजनाएं मैनहट्टन में एक महंगी इमारत प्राप्त करने पर निर्भर कर दी थी, इसलिए उनका लक्ष्य अप्राप्य लग रहा था। फिर भी वे लगातार भारत के प्रमुख भक्तों को पत्र लिख रहे थे, हालांकि वे उनकी योजनाओं में रुचि नहीं रखते थे। उन्हें मदद क्यों नहीं करनी चाहिए, उन्होंने सोचा। आखिरकार वे कृष्ण के भक्त थे। क्या भक्तों को अमेरिका में पहला कृष्ण मंदिर स्थापित करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए? निश्चित निश्चित रूप से वह कृष्ण के संदेश को फैलाने के लिए योग्य और अधिकृत थे। जहां तक जगह की बात है, न्यूयॉर्क शायद दुनिया का सबसे सबसे महान महानगरीय शहर था। उसे उन्हें एक इमारत मिल गई थी। बहुत बहुत महंगी नहीं, एक अच्छी जगह, और भारतीय मायावादियों के प्रचार को संतुलित करने के लिए यहाँ एक कृष्ण मंदिर की बहुत जरूरत थी। जिन कृष्ण भक्तों को वह लिख रहे थे, वे भगवान कृष्ण को केवल एक हिंदू देवता नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए पूजनीय परमेश्वर समझते थे। इसलिए उन्हें न्यूयॉर्क में कृष्ण जी की पूजा देखकर प्रसन्न होना चाहिए। कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, अन्य सभी कर्तव्यों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। तो यदि वे कृष्ण के भक्त थे, तो वे सहायता क्यों नहीं करते? वह कौन सा भक्त था जो भगवान की महिमा नहीं करना करना चाहता था? लेकिन श्रील प्रभुपाद ने पहले से यह नहीं सोचा था कि कौन कृष्ण के मिशन की सेवा करेगा और कौन नहीं। वह पूरी तरह से कृष्ण के प्रति समर्पित और पूरी तरह से आश्रित थे, और अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञाकारिता में वह बिना किसी भेदभाव के मदद मांगने के लिए सभी के पास जाते थे। सुमति मोरारजी थीं। उन्होंने भागवतम के प्रकाशन में उनकी मदद की थी और उन्हें अमेरिका भी भेजा था। हाल ही में उन्हें लिखे पत्र में उन्होंने केवल संकेत दिए थे, मैं आपको बस यह विचार दे रहा हूँ, और यदि आप कृपया इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और अपने प्रिय भगवान बालकृष्ण से परामर्श करें, तो निश्चित रूप से आपको इस विषय में और अधिक जानकारी मिलेगी। इसमें गुंजाइश है और निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता भी है, और यह प्रत्येक भारतीय, विशेष रूप से भगवान कृष्ण के भक्तों का कर्तव्य है कि वे इस विषय को उठाएं। लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला था। बटलर के बाद बटलर के बाद से उन्होंने सुमति मुरारजी से कोई बात नहीं की थी। हालांकि उस हालांकि उनके शब्द उन्हें भविष्य सूचक लग रहे थे, और वे उनके दिमाग में बस गए थे। मुझे लगता है कि आपको अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक होने तक वहीं रहना चाहिए और अपना मिशन पूरा करने के बाद ही वापस लौटना चाहिए। अब सुमति मुरारजी को कुछ बड़ा करना होगा, उन्होंने उनसे साफ कहा। इसलिए मेरा मानना है कि इस उद्देश्य के लिए न्यूयॉर्क में बालकृष्ण का मंदिर तुरंत शुरू किया जाना चाहिए, और भगवान बालकृष्ण के भक्त के रूप में आपको इस महान और नेक कार्य को अंजाम देना चाहिए। अभी तक न्यूयॉर्क में हिंदुओं का कोई पूजनीय मंदिर नहीं है, हालांकि भारत में बहुत सारे अमेरिकी मिशनरी प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान और चर्च हैं। इसलिए मैं आपसे यह नेक कार्य करने का अनुरोध अनुरोध करूंगा, और यह
दुनिया के इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि पहला हिंदू मंदिर एक धर्मपरायण हिंदू महिला श्रीमती सुमति मुरारजी द्वारा शुरू किया गया है, जो न केवल भारत में एक बड़ी व्यवसायी हैं बल्कि एक धर्मपरायण हिंदू महिला और भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त हैं। यह कार्य आपके लिए है और आप ही गौरवशाली भी हैं। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि अमेरिका में किसी घर या मंदिर का मालिक बनने की उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन प्रचार के लिए एक भवन की नितांत आवश्यकता होगी। उन्हें भगवान के सच्चे भक्तों की संगति करनी चाहिए। उन्हें भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहिए। उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं सुननी चाहिए। उन्हें भगवान के मंदिर या स्थान से घनिष्ठ संपर्क होना चाहिए और उन्हें मंदिर में भगवान की पूजा करने का भरपूर अवसर दिया दिया जाना चाहिए। सच्चे भक्त के मार्गदर्शन में उन्हें ऐसी सुविधाएं दी जा सकती हैं और श्रीमद् भागवतम का मार्ग सभी के लिए खुला है। उन्होंने उनसे बताया उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें एक इमारत ढूंढ उन्होंने एक इमारत ढूंढ ली है जो इस महान मिशनरी कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यह आदर्श थी, जैसे कि इसे सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया हो, और आपकी सरल इच्छा शक्ति ही सब कुछ सुचारू रूप से पूरा कर देगी। घर वस्तुतः 3 मंजिला है, भूतल, तहखाना और 2 मंजिल ऊपर, जिसमें गैस, ताप आदि की सभी उचित व्यवस्था है। भूतल का उपयोग बाल कृष्ण का प्रसाद बनाने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि प्रवचन केंद्र शुष्क अटकलों के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक लाभ के लिए होगा, स्वादिष्ट प्रसाद के लिए। मैं पहले ही परख चुका हूँ कि यहाँ के लोगों को मेरा बनाया हुआ सब्जी का प्रसाद कितना पसंद है। वे मांसाहार भूल जाएंगे और खर्च उठाएंगे। अमेरिकी लोग भारतीयों की तरह गरीब आदमी नहीं हैं, और अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद है तो वे उस शौक पर कोई भी रकम खर्च करने को तैयार हैं। केवल शब्दों की बाजीगरी और शारीरिक व्यायाम से उनका शोषण किया जा रहा है, और फिर भी वे उसके लिए खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब उनके पास वास्तविक वस्तु होगी और वे बालकृष्ण का बहुत स्वादिष्ट प्रसाद खाकर आनंद महसूस करेंगे, तो मुझे यकीन है कि अमेरिका में एक अनूठी चीज शुरू हो जाएगी। अब उन अब उनकी योजना के अनुसार अमेरिका में उनका 1 सप्ताह शेष रह गया था। अमेरिका में रहने की मेरी अवधि 17 नवंबर 1965 तक पूरी हो जाएगी, लेकिन मैं आपकी भविष्यवाणी पर विश्वास कर रहा हूँ। आपको तब तक वहीं रहना चाहिए जब तक आपका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक न हो जाए, और अपना मिशन पूरा करने के बाद वापस लौटना चाहिए। हरे कृष्णा। ओके, सो हम यहाँ पे आज रुकेंगे, और किसी का कोई विचार, एनी क्वेश्चंस, एनी थॉट्स फ्रॉम टुडेज रीडिंग? रितेश प्रभु, मीनू माता जी, आप हिंदी के ज्ञाता हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अम, हरे कृष्णा। एक जो सबसे ज्यादा एक चीज जो बार बार सामने आ रही है श्रील प्रभुपाद जी के उसमें, कि वो किसी भी चीज से निराश नहीं होते। वो बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो वो हर बात में, हर किसी की बात में एक जो आशा की किरण है उसको ढूंढ लेते हैं। सुमति मोरारजी ने जब उनको बोला था, हमने आई थिंक कल पढ़ा था कि आपको वहीं रहना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, तो उनको बाकी सब बातें छोड़ के वो एक बात याद रही कि मुझे वहीं रहना चाहिए जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होता। इसको कहते हैं वो अर्जुन, वो जो मछली की आंख में जैसे उनका पूरा का पूरा फोकस था। तो हम्म। आई थिंक एक ये बात है, हम सबको एक, हम जरा सी बात से विचलित हो जाते हैं, अरे मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे नहीं जाना, अरे मुझे ये है, मेरे को वो है, तो मैं ये काम नहीं कर, हम बहाने ढूंढते हैं काम करने के लिए। लेकिन वो नकारात्मक सिचुएशन में भी वो आशा की किरण ढूंढ के और उसको पकड़ के चलते थे। तो आई थिंक ये जो बात है बहुत सराहनीय है, और हम सबको कहीं ना कहीं इस पे थोड़ा बहुत आचरण करना पड़ेगा और करना चाहिए। थैंक यू। यस, थैंक यू माता जी।
हाँ, जो भक्त होते हैं वही प्रभुपाद बताते हैं, और भी शिक्षाओं में बताया उन्होंने, कि भक्त जो है हमेशा, दे ओनली लुक एट द पॉजिटिव्स, जो जो सकारात्मक चीज़ें हैं उन पे फोकस करते हैं। बस सभी में कुछ अवगुण होंगे, कुछ नकारात्मक चीज़ें होंगी, लेकिन भक्त का फोकस हमेशा जो गुण हैं उन पे जाते हैं, जो सकारात्मक चीज़ें हैं उन पे जाता है। तो वही यहाँ पे झलक दिखाई दे रही है प्रभुपाद, जैसे हम बता रहे, प्रभुपाद आचार्य हैं, वो सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं, राइट। तो वैसे ही उनका हम देख रहे हैं यहाँ पे कि उन्हें बाकी सब चीज़ों पे फोकस नहीं था, बस उन्होंने वो एक जो चीज़ कह दी कि हाँ ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है, बस उन्होंने उसे अपने मन में गांठ बांध ली। और वैसे ही जैसे आप बोल रहे हो कि यार हम छोटी छोटी चीज़ों से विचलित हो जाते हैं, कितने कितने संघर्ष आए प्रभुपाद के जीवन में, कितने कष्ट आए, लेकिन उनका जो मिशन था, वो जो गोल था, लक्ष्य था, वो कभी भूले नहीं। तो वैसे ही है, हम भी बस उनके मार्ग, उनके पद चिन्हों में चलना चाहते हैं। हमारे इस्कॉन सिंसिनाटी में भी काफ़ी सारे संघर्ष आ रहे हैं और आते रहेंगे, लेकिन जो भी हमारा लक्ष्य है कि बस हमें भगवान का भक्ति का प्रचार करना है, तो बस उस लक्ष्य को हम बांध के चलते रहेंगे आगे। तो धीरे धीरे शिव प्रभुपाद की कृपा होगी, गुरुजनों की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी। यस, थैंक यू सो मच मीनू माता जी। मीनाक्षी मोहिनी, रितेश प्रभु, एनीथिंग फ्रॉम यू? थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू मीनू माता जी। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि प्रभुपाद जी कैसे अपना लक्ष्य को करने के लिए कैसे कैसे विचारों से गए, और धीरे धीरे करके उनको उनका अपना लक्ष्य भी प्राप्त हुआ। और वही लक्ष्य इस युग के अंदर हर किसी को धीरे धीरे करके एक सफलता की सीढ़ी पे लेके जा रहा है। आ, हिंदी में पढ़ के आप सबने बहुत अच्छा और मधुर आवाज में आनंद आया, और कुछ बचपन की यादें भी आई। कुछ जब हम बिल्कुल इनोसेंट हुआ करते थे और कैसे हिंदी के अंदर क्लासेस लिया करते थे, वो आज याद आया। आज सुन के बहुत एक मधुर अ, और एक अच्छा सा मन में विचार आए हैं। और डेफिनेटली जिस तरह हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह हम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त होंगे। ये छोटे मोटे जो हमारे सामने एस्कॉन के आ रहे हैं, अ, दुविधाएं आ रही हैं, उनको भी हम धीरे धीरे करके निकल जाएंगे। बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच रितेश प्रभु। मुझे पता है आपको हिंदी, आप हिंदी में श्लोक भी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। प्रभु यस। जी, अब मैं सीख रहा हूँ, चाहे वो इंग्लिश है चाहे हिंदी है। तो एक जो इंग्लिश के अंदर जिस तरह आते हैं, उसके अंदर कई बार लगता है शायद हिंदी में अच्छा लगे कभी उसमें। तो इट्स ऑल अ लर्निंग प्रोसेस। बट थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी वेरी नाइस टुडे। थैंक यू। मुझे नंद कुमार प्रभु को देख के आज हिंदी में पढ़ने का इंतजाम हुआ कि चलिए आज हिंदी में करते हैं। प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे नंद कुमार प्रभु जी? अच्छा, आप मान जब मना करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। मीनाक्षी मोहिनी, एनीथिंग फ्रॉम यू? हरे कृष्णा। सबके रिफ्लेक्शन, सबके विचार बहुत अच्छे थे। मैं भी वैसे ही सोच रही हूँ कि हमें हमारे फेलियर से, प्रभुपाद से सीखना चाहिए कि जो हम अ, बहुत सारी चीज़ों में फेल हो जाते हैं, हमारे जो फेलियर्स होते हैं, उससे हमको निराश नहीं होके कंटिन्यू करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एक छोटा सा होप, एक छोटी सी आशा की किरण ही बहुत होती है, जैसे मेरी दीदी ने कहा था, टू कीप गोइंग। तो हमें भी वही हमारा मोटिव रखना चाहिए कि हम जो हमारे फेलियर्स हैं उससे उदास ना हो, कि निराश ना हो, कि आगे बढ़ते रहें। और एक और प्रभुपाद का जो कंपैरिजन था, जो आप बता रहे थे कि कैसे भक्त जो होता है, एक अच्छा भक्त पॉजिटिव्स को देखता है। तो वो बोलते कि हमें हमारा आचरण, हमें हमारा व्यवहार एक बम्बल बी के जैसे, मधुमक्खी के जैसे रखना चाहिए, जो हमेशा फूलों को सूंघती है, हमेशा फूलों के पास जाती है। ना कि हमें रखना चाहिए एक मक्खी के जैसे, हाउस फ्लाई के जैसे, जो कि गंदगी को, जो हमेशा गंदगी पे जाके बैठती है। तो ये एक
प्रभुपाद का जो हमेशा वो बहुत फेमस है, जो हमेशा बहुत सारे लेक्चर्स में बोलते हैं कि हमें हमारा व्यवहार मधुमक्खी के जैसे रखना चाहिए, ना कि एक मक्खी के जैसे। यू नो, ऑलवेज ट्राई टू गेट पॉजिटिव्स। हम कम्युनिटी में हैं, हम ये देखते हैं एवरीडे में कि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही है, लेकिन हमें हमारा फोकस और ध्यान हमेशा पॉजिटिव्स पे रखना चाहिए। बस प्रभु यही है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन्स रिफ्लेक्शन। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू, वेरी नाइस। चलिए, इस पे हम आज यहाँ पे व्यायाम देंगे। वी कैन एंड विद वैष्णव प्रणाम प्रेयर्स। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप दंडवत प्रणाम। सबका दिन मंगलमय हो। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।